संभल हिंसा के दौरान जिस तरह से नकाबपोशों ने पथराव और फायरिंग की थी, उससे ये तो साफ हो गया था कि इस हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश थी। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। दरअसल मंगलवार को संभल में पुलिस को कुछ कारतूसों के खोखे मिले हैं और चिंता की बात यह है कि उसमें कुछ पाकिस्तान में निर्मित है। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि संभल में साजिश का क्या है पाकिस्तान कनेक्शन। देखिए, ये जानना बेहद जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान में निर्मित गोलियों के खोखे मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान अब खड़े हो गए हैं और उन्होंने इस हिंसा के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई है। चौबीस नवंबर को संभल में हुई हिंसा में हर रोज साजिशों का नया चैप्टर खुल रहा है। लेकिन बुधवार को जो खुलासा हुआ है उससे देश की खुफिया एजेंसियां हैरान रह गई हैं। दरअसल संभल पुलिस को कुछ कारतूसों के खोखे बरामद हुए हैं और चौंकाने वाली बात ये कि उनमें से कुछ खोखों का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। संभल में हिंसा वाली जगह से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी POF की गोलियां बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक संभल हिंसा वाले घटनास्थल से कुल 6 फायर किए हुए कारतूस मिले हैं। इनमें से एक खोखे पर POF यानी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नाम दर्ज है। ये खोखा 9 mm का है और एक खोखे पर FN स्टार लिखा है जो कि 9 mm का है। वहीं एक 12 mm बोर का मेड इन USA कारतूस मिला है। इनके अलावा बाकी 3 देसी कारतूस बरामद किए गए हैं। HHMD से कई जगह जमीन में दबी हुई कुछ ऐसे जो खोखे हैं मिले हैं। उसमें एक खोखा है जिसपे POF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो भी लिखा है। एक खोखा है उसपे FN या NF स्टार करके इस तरीके का लिखा है। ये दोनों 9 mm डायमीटर के हैं। संभल हिंसा में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आने के बाद जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। संभल पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मदद लेने पर विचार कर रही है। इस खुलासे के बाद संभल हिंसा के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। इस हिंसा में 4 लोगों की गोली लगने से मौत हुई थी। हिंसा के दौरान उपद्रवियों के हाथों में तमंचे की तस्वीर भी वायरल हुई थी। जो जामा मस्जिद का इलाका है जहां पे आगजनी हुई, हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई थी 24 नवंबर को, वहां पे अचानक से पुलिस को सर्च ऑपरेशन के दौरान कल 6 बुलेट्स की रिकवरी होती है, जिसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि एक बुलेट उसमें पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का है। इसके बाद से ही जो एजेंसी है, जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है, वो अलर्ट मोड पे आ गई है। इस बरामदगी के बाद लोकल इंटेलिजेंस यूनिट समेत फोरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी है। हर एंगल से मामले की तफ्तीश हो रही है। लेकिन इस बीच संभल हिंसा में पाकिस्तान कनेक्शन होने से राजनीतिक गलियारे में सियासत तेज हो गई है। जो कार्टेज की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के हैं और पाकिस्तान के हैं, इनसे पूछे कि इनके असले कहाँ के हैं, इनके पास जो असले हैं वो कहाँ कहाँ के हैं। और सच्चाई तो ये है, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस केवल फंसाने का काम कर रही है, न्याय नहीं दिला रही है। जो पाकिस्तान निर्मित वहाँ कारतूस के खोखे मिले हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है और इसमें उचित स्तरीय जांच हो और जो भी इसके लिए दोषी हो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि उनकी पीढ़ियां भी याद करें। सरकार मामले में कड़ी कार्रवाई और जांच की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष इस पूरे मामले को बड़ी साजिश बता रहा है। मैंने ये तो सुना था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस साजिश में बहुत माहिर है, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इस हद तक ये लोग गिर सकते हैं कि एक जनता के साथ में इस प्रकार की साजिश रच सकते हैं कि उनके पास में वहाँ के हथियार वो मिले। क्या तमाशा बना रहे हैं जांच पर के अब उनको कारतूस मिल रहे हैं, क्योंकि गलती है इनकी, इन्होंने सीधे गोली मारी है, ये जिम्मेदार है, वहाँ के पुलिस जिम्मेदार है, पुलिस ने गोली मार करके 5 लोगों की हत्या की है। ये इन सब चीजों को ऊपर पर्दा डालने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आखिर ये कारतूस आया पाकिस्तान का कहां से, दूसरे देश अमेरिका का कहां से आया? अगर आया तो क्या इंटरनेशनल गैंग से जुड़े हैं? संभल में पाकिस्तान में बने कारतूस का मिलना सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चिंता की बात है। लिहाजा इस बरामदगी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। संभल से अमित भारद्वाज और दिल्ली से जितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।